उस ब्राह्मणी की बात सुन आपको गलत समझा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके कहे वचनों को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता का मुंह काला करके उसे 7 नहीं बल्कि 14 जूते मारूंगा, 7 आपके नाम के और 7 मेरे नाम के। अपनी माँ से ये वायदा कर जाटनी का बेटा अपने पिता के नगर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ राजकुमार ने अपने पिता के निधन उपरांत राजकाज खुद संभाल लिया था। अब वो राजकुमार नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य का राजा था। जाटनी का लड़का जब अपने पिता के नगर में पहुंचा तो उसे भी पता चल गया कि उसका पिता ही अब वहां का राजा है। लड़के ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि बेशक उसका पिता राजा हो पर वो अपना वादा पूरा कर उसे सबक जरूर सिखाएगा। पूरे नगर को अच्छे से घूम फिर कर देखने के बाद जाटनी का लड़का नगर की एक बूढ़ी मालिन के घर ठहर जाता है। मालिन ने पहले तो उसे टरकाना चाहा, पर जब लड़के ने उसे एक सोने का टका दिया तो उसने खुशी खुशी उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को जाटनी के लड़के ने पूरे नगर में इश्तिहार चिपका दिए कि 1.5 छेल की नगरी में 2.5 छेल आयो है, ठगए गो ठगा वैगो कोनी। कहानी को बीच में रोककर आपको जाटनी के लड़के के इश्तिहार का मतलब अच्छे से बताता चलूं। दरअसल पुराने समय में 1.5 छेल शब्द का प्रयोग बहुत ही चालाक लोगों के लिए किया जाता था और 2.5 छेल यानी चालाकों का भी चालाक। तो जाटनी के लड़के ने खुले शब्दों में पूरे नगर को चुनौती दी कि इस शहर के सारे लोग मिलकर भी सिर्फ 1.5 चालाक हैं और अब उनमें 2.5 चालाक यानी मैं आ गया हूं। अब कोई उसे ठग नहीं सकता, क्योंकि जो खुद ठगता है उसे ही ठगने वाला कोई नहीं होता। राजा के कानों तक जब ये खुली चुनौती पहुंची तो उसके अहम को बड़ी ठेस पहुंची। तमतमाते हुए राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस 2.5 छेल को पकड़ेगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। राजा की घोषणा नगर में फैली तो मीणा जाति के लोगों ने 2.5 छेल को पकड़ने का बीड़ा उठाया। पुराने समय में मीणा जाति एक बहादुर और योद्धा जाति मानी जाती थी। मीणा जाति के लोग राजा के समक्ष उपस्थित हुए और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोले, हम उस दुष्ट 2.5 छेल को पकड़ कर दिखाएंगे। राजा ने खुशी खुशी उन्हें शुभ कामनाएं दी। दूसरी तरफ 2.5 छेल यानी जाटनी का लड़का उस बूढ़ी मालिन से पूछता है, बुढ़िया माई, आज नगर में ये हो हल्ला कैसा है? तब बूढ़ी मालिन बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, नगर में कोई 2.5 छेल आया है जिसे पकड़ने का जिम्मा आज मीणा जाति के लोगों ने उठाया है। बूढ़ी मालिन की बात सुन शातिर मुस्कान के साथ 2.5 छेल बोला, ओह तो ये बात है। जैसे ही रात्रि हुई मीणा लोग चौकसी के साथ नगर में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ 2.5 छेल एक ज्योतिषी का रूप धारण कर मीनों के घर पहुंच जाता है और उनकी स्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे कहता है, आज रात तुम्हारे घर डाकू आने वाले हैं जिनके बदन पर सिर्फ कच्छा होगा और वे गंजे होंगे, इसलिए तुम पहले ही